अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। हम आज सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसमें से हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ उठाई है। उसमें से हमने चैप्टर नंबर 3 लाइफ एंड वर्क इन सिटीज़ जो कि पेज नंबर 18 पे है वो निकाला है। तो हम इसमें से जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ एंड वर्क इन सिटीज़ शहरों में ज़िंदगी और काम कैसा होता है हमारे देहातों से हट के। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शहर देखा होगा। तो वहाँ पे आपने वहाँ की भीड़ भाड़ देखी होगी, बहुत ज़्यादा जो आमद व रफ्त है, वहाँ पे दुकानें हैं, इमारतें हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी अलग होते हैं हमारे देहातों से ये सारे। गरज काम के काम और आराम के बहुत सारे वसीले हैं वहाँ पे जो मौजूद हैं वहाँ पे। तो हम अगर देखने की कोशिश करेंगे थोड़े एक छोटे से फ्रेम में ये सब, तो सिटीज़ में हम देखेंगे हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं इलाज के लिए, आम देहातों से लोग जाते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, मेडिकेशन जिसको बोलते हैं, इलाज। तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे साइड बिजनेसेस होते हैं, स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे जिनमें चीज़ें लगी होती है, या फूड स्ट्रीट्स वगैरह होती है वहाँ पे। ये मेडिकल शॉप्स होती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इलाज के साथ साथ एक बिज़नेस भी स्टार्ट होता है वहाँ पे, लोग बिज़नेस भी साइड साइड में करते हैं। तो दूसरे साइड में देखेंगे वहाँ पे सिटीज़ के नज़दीक नज़दीक फैक्ट्रीज़ होती हैं। तो फैक्ट्रीज़ में बहुत सारा काम होता है वहाँ पे। तो ये भी एक वसाइल है, एक ज़रिया है काम का। बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेबर की नीड होती है वहाँ पे। तो ये भी एक वहाँ पे एक काम का वसीला है। होटल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। होटल्स में बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। तो होटल्स में बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना काम ढूंढ सकते हैं। तो शहरों में ज़्यादातर रिच पीपल रहते हैं वहाँ पे। यहाँ से भी अगर कोई इंसान मूव करता है वहाँ पे आराम, कंफर्ट्स और लाइफस्टाइल अलग ढूंढने के लिए, तो वो मूव करते हैं वहाँ पे, माइग्रेट होते हैं वहाँ पे, रहते हैं सिटीज़ में। तो इनको काम की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी काम मिल सकता है। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम की वहाँ पे। सिटीज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। तो कॉलेजेस एंड स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे काम भी मिल सकता है इन जगहों पे। तो एक और चीज़ है, मोर शॉप्स होते हैं वहाँ पे, ज़्यादा दुकानें वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो ज़्यादा काम मिल सकता है दुकानों में, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं। तो वो भी एक वसीला है। तो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे तो मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी एक काम का अपना व्हीकल ले सकते हैं, हम अपनी गाड़ी ले सकते हैं वगैरह, अपना काम वहाँ पे भी हम ढूंढ सकते हैं। तो सिटीज़ में ये सारा ये जो फ्रेम है, ये सिटीज़ में इतने सारे वसीले हैं, ज़रिए हैं काम के। तो हम ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, अपना रोज़गार वहाँ पे तलाश सकते हैं। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, जैसे कि हम आम तौर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं यहाँ पे, इवन अपने गाँव में, अपने देहातों में देखते हैं। अलग स्टेट से लेबरर्स आते हैं। तो जैसे कि बिहार, कलकत्ता वगैरह वगैरह से, बंगाल से आते हैं लोग। तो काम की तलाश में यहाँ पे लेबर्स होते हैं। बहुत सारे काम, अलग अलग तरीके के काम होते हैं जो वो करते हैं यहाँ पे। तो इन नीड ऑफ वर्क वो भी यहाँ पे आते हैं, मूव करते हैं। तो क्योंकि उनकी जगहों पे ज़्यादातर वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, उनको अपनी ज़मीन नहीं होती है, या बहुत कम ज़मीन होती है। तो और मनी की भी ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत होती है उनको। तो वो आते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अपना काम ढूंढने के लिए।
پرانے زمانے میں جو کہ ہمارے انسیسٹرز، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ زیادہ تر ہینڈ میڈ گڈس استعمال کرتے تھے بنسبت کہ آج ہم زیادہ مشین میڈ گڈس، مشین سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ کافی مہنگی ہوتی تھی ہمارے نسبت جو کہ آج ہمیں چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ مشین میڈ ہوتے ہیں، وہ ایزیلی بن جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. اور ہینڈ میڈ چیزیں ان کو ٹائم لگتا تھا بننے میں، اس لیے تھوڑے سے وہ مہنگے ہوتے تھے. تو جیسے کہ بک ہم ایگزامپل لیں گے، ہماری جو یہ بک ہے، ہاں یہ اس میں پہلے تو پیپر کا بننا ضرورت ہے، پھر اس کے بعد پرنٹ آؤٹ نکالنے کا، یہ جو لیسنز ہم پڑھتے ہیں ان کی پرنٹس ہے، تو ان کی ضرورت. پہلے تو پرنٹ یہ سب ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، پیپر بھی ہاتھ سے بنانا پڑتا تھا. تو آج کل پیپر بھی مشین سے بنتا ہے، اور پرنٹ آؤٹ بھی بڑی بڑی پرنٹنگ مشینز ہوتی ہیں جن سے ہم کام لیتے ہیں بکس وغیرہ بنانے میں. تو کام ایزی ہو گیا ہے اور اسی لیے چیپر یعنی کہ سستا بھی ہو گیا ہے. لیکن ہر دفعہ سستی چیز اور جو یہ فاسٹ جو ہمیں جلدی جلدی مل جاتے ہیں، یہ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ مشین آ گئی، ہمارے بہت سارے ایسے کام کرنے والے جو لوگ تھے، جیسے کہ پرنٹر جو ہوتے ہیں، یا کپڑے بنانے والے جو ہوتے تھے، ویورز جن کو بولتے ہیں، تو ان کو جو اپنا کام تھا ہاتھ سے وہ چیزیں بناتی تھے. پہلے ہمارے زمانے میں نہیں، ہمارے پہلے کے زمانے میں، ہمارے اینسسٹرز کے زمانے میں یہاں پہ بنتی تھی اونی وہ چادریں بنتی تھی، تو وہ اپنے ہینڈ میڈ ہوتا تھا، یا کپڑا بنتا تھا وہ ہینڈ میڈ سارا ہوتا تھا، ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا تھا. تو بہت ساری ویورز کو کام مل جاتا تھا. لیکن جب مشین آ گئی تو کام بند ہو گیا، ہینڈ میڈ کام بند ہو گیا، اور مشین میڈ وہ زیادہ پہننے لگے لوگ. تو اس کا مطلب ہے جو ویورز ہیں، جو کپڑے بنانے والے لوگ تھے، جو اپنا کام وہاں سے اپنا روزگار نکالتے تھے، تو ان کا وہ وسیلہ ختم ہو گیا، اور ان کو اپنے کام سے ہاتھ دھونا پڑا. تو ہر بار یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں مشین سے زیادہ ملتا ہے، ہمارے لیے تو آسانی ہو گئی، لیکن جو ہینڈ میڈ چیزیں بناتے تھے ان لوگوں کو اپنی جاب سے، اپنے روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا. تو باقی پڑھتے ہیں ہم اگلے لیسن میں اس سے آگے. تو وسلام.